अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाश्यताम्। ये दोपहर की सभा और दोपहर की सभा के पुरुषार्थी श्रोताओं को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। समयसार ग्रंथाधिराज का स्याद्वाद अधिकार की चर्चा यहाँ चलती है विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से, और स्याद्वाद शब्द ही बोलने में जीव ही काम नहीं करती है। पहली दूसरी बार जब बोला होगा तो स्याद्वाद मैंने देखा है, कई बार पूजन में पढ़ते हैं ना जब, तो स्याद्वाद बोलने में ही कठिनाई होती है। जब स्याद्वाद को बोलना इतना कठिन है तो फिर उसका स्वरूप कितना जटिल होगा, और फिर उसकी चर्चा जटिलतर और जटिलतम होती चली जाती है। वास्तव में मैं जहाँ तक देखता हूँ, कठिनाई और सरल के बीच की जो रेखा है वो इतनी ही है कि जो विषय हमारा परिचित है वो सरल होता है और जो विषय अपरिचित है वो कठिन होता है। केमिस्ट्री के टीचर को बोलो संस्कृत सरल है कि कठिन है? सतीश जी भाई साहब बताएंगे, वो संस्कृत के शिक्षक हैं। केमिस्ट्री कठिन है कि सरल है? संस्कृत के अध्यापक के लिए जैसे संस्कृत सरल होती है और केमिस्ट्री के अध्यापक के लिए केमिस्ट्री सरल होती है, माने कठिनाई और सरलता का मानदंड उस विषय का परिचय और अपरिचय है। हम लोग जब न्याय दीपिका पढ़ते थे तो अभ्यास दशायाम स्वतः, जिस चीज़ का अभ्यास है तो उससे हमारा कनेक्शन अपने आप जुड़ जाता है। अभ्यास नहीं होता है तो थोड़ा भारी लगता है। मेरा विषय बिंदु है ज्ञान मात्र ही आत्मा। अब देखो, आचार्य कुंद देव ने ग्रंथाधिराज समय सार में हमको एकत्व विभक्त आत्मा दिखलाया। तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपणोहु स विहवेण जम दायेज्य प्रमाणम चुक्केजम छलम न घेतव्यम। समझाना क्या है? आत्मा। और आत्मा समझाने का एक ही साधन मिला, कोई दूसरा साधन नहीं मिला, और वो साधन है ज्ञान। ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा को समझाने का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। जैसे मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये कब पता चला हमको? कब पता चला? किसी परिचित से पूछता हूँ किशोर भाई, कब पता चला मैं आत्मा हूँ? कि हमने पहले शास्त्र में पढ़ा। हाँ, मैंने शास्त्र में पढ़ा उपयोगो लक्षणम, फिर मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन बना के लेबोरेटरी में दिया कि ज़रा टेस्ट करो कि आत्मा में मेरे में ज्ञान है कि नहीं है। फिर लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई होगी। डेंगू है ये कैसे पता करते हैं? मलेरिया है कैसे पता करते हैं? मैं ज्ञान मात्र आत्मा हूँ ये कैसे पता करते हैं? हम कौन सी लेबोरेटरी में जाते हैं? कोई तो लेबोरेटरी होगी कि समोसरण की लेबोरेटरी में जाते हैं। बोले समोसरण की लेबोरेटरी में भी नहीं मिलेगा। ये तो एक लेबोरेटरी है। एक बहुत बढ़िया वाक्य है आचार्य अमृतचंद्र देव का, प्रवचन सार का मंगलाचरण 5 गाथा का विशद मंगलाचरण पूरा होता है, और जब ये कहा उपसंपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति, कि मैं उस समता भाव में स्वयं को स्थापित करूंगा जिससे निर्वाण लक्ष्मी वर्ण करती है, जिससे निर्वाण लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आचार्य अमृतचंद्र देव को एक वहाँ पर अवश्य विचार उठा होगा, किसको चाहिए निर्वाण? कुंद को निर्वाण चाहिए, तो कहें कुंद रूप अवस्था पहले नहीं थी, और अभी वास्तव में वर्तमान में आचार्य कुंद है कि कुछ अन्य अवस्था में है। तो वहाँ एक बहुत बढ़िया सुंदर वाक्य है भाई साहब, दर्शन ज्ञान सामान्य नहीं, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष सामान्य दर्शन ज्ञान स्वरूपो अहम अयम आत्मा। मोक्ष किसको चाहिए? ऋषभ जी को चाहिए। इस अवस्था के पहले ऋषभ जी थे कि नहीं थे? ये अवस्था जाने के बाद ऋषभ जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लेकिन वो आत्मा, सत्तावान आत्मा पहले भी था, अब भी है
और आगे भी रहेगा, उसको मोक्ष चाहिए, क्योंकि काल अनंत निगोद मझारिये उस जीव ने प्राप्त किए एक व्यक्ति विशेष ने प्राप्त नहीं किए, उस जीव विशेष ने प्राप्त किए। वो जीव विशेष है कि नहीं है, इस बात का निर्धारण कौन कराता है? तो एक ही चीज है, वो है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन, सामान्य दर्शन ज्ञान स्वरूपो हम। मैं आत्मा हूँ, ये अपनी हयाती हर जीव को पता चलती है। एक दो इंद्रिय जीव भी होता है ना, क्या बोलते हैं, कीड़ा छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, सुंडी बोलते हैं हमारे यहाँ तो, और बोलते हैं वो छोटा सा वॉर्म होता है। उस वॉर्म को भी लकड़ी से छेड़ो तो क्या करता है, वो बचने का प्रयास करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे भी अपनी सत्ता का भान है। जब आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं आबाल गोपाल सभी को ये भगवान आत्मा अनुभूति में आ रहा है, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, तो इतनी बात तो तय है कि मैं ज्ञान मात्र ही हूँ क्यों? क्योंकि उस ज्ञान से ही मुझे मेरा परिचय प्राप्त होता है हर जीव को। अब देखो, एक तो है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से आत्मा का ज्ञान होना, लेकिन पांचवी गाथा में आचार्य देव ने एक बात और कही थी, विभक्त वाली। ये जो यहाँ पर जो प्रकरण चलता है स्याद्वाद अधिकार का, इसमें विभक्त वाली बात से एकत्व को स्थापित किया गया है। इसके कई इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं स्याद्वाद अधिकार के। कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं, एक महाराज जी थे 97 में इंदौर में, उन्होंने मुझे ये कहा था एक बार कि देखो आचार्य अमृतचंद्र तो एकांतवादी थे तो एक ये परिरक्षण हो सकता है कि नहीं, वो भी स्यादवादी थे, उनने खुद स्यादवाद अधिकार लिखा है। विद्वान ऐसा कहते हैं कि लोगों को ऐसा लगा होगा कि देखो समय सार में तो एकत्व विभक्त आत्मा की, शुद्ध आत्मा की बात है, तो इसलिए कहीं लोगों को ऐसा ना लग जाए कि ये एकांत का ग्रंथ है, इसलिए स्यादवाद अधिकार लिखा हो। तो ये लोगों का हो सकता है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। ज्ञान मात्र ही आत्मा है, यहाँ ज्ञान मात्रता में स्याद्वाद घटित किया गया है। जैसे उसमें 7 भंग युगल हैं, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने भी चर्चा की, 7 भंग युगल बनाए हैं। 14 बोलूँगा तो आपको कठिन लगेगा, आपको कम स्ट्रेस आए, इसलिए मैं 7 भंग युगल बोल रहा हूँ पहला भंग युगल कौन सा है? तत् और अतत् का। ठीक है, सरल है, सुना ही होगा हम लोगों ने। दूसरा है एक अनेक का, 2 हो गए, और 4 तो एकदम सरल हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। इनका अपोजिट लगा लीजिए, स्वद्रव्य परद्रव्य, स्व क्षेत्र पर क्षेत्र, स्वकाल परकाल, स्वभाव और परभाव। एक भंग और ऐड किया है, वो भी सुना सुनाया है हमारा, नित्य और अनित्य। ऐसे 14 भंगों में ज्ञान का चमत्कार दिखाया है। डॉक्टर साहब ने जब ये प्रकरण लिपिबद्ध किया, उन्होंने समयसार अनुशीलन में और गायक भाव प्रबोधिनी टीका में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये भंगों में स्याद्वाद की सिद्धि की गई है। वो स्याद्वाद नहीं, स्याद्वाद तो है ही, स्वपर प्रकाशक पने की सिद्धि की गई है। जैसे पहला भंग है तत्। तत् भंग क्या है? ज्ञान। ज्ञान में क्या झलकता है? ज्ञेय झलकते हैं, सारा विश्व झलकता है, अखिल विश्व समस्त परिज्ञेय झलकते हैं। तो कोई उन ज्ञेयों को देख करके ये कहे कि आत्मा नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। ये जो है ना बाहर जो प्रतिबिंबित हो रहा है, जैसे कि एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, मतलब जिनके हम शुरुआत मानते हैं सुकरात को, व्हाट इज़ द वर्ल्ड। ये लोनावाला में जब मैंने सृष्टिकर्तावाद का प्रकरण लिया था ना, तब मैंने देखा था, उन्होंने कहा व्हाट इज़ द वर्ल्ड? वर्ल्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स। दुनिया क्या है? आपके विचारों का प्रतिबिंबी दुनिया है। तो ये आत्मा तत्रूप से है ही नहीं, कुछ ज्ञान रूप से है ही नहीं। ये जो बाहरी है ना, जो आपको दिखाई देता है, लगता है यही दुनिया है, यानी मेरी कोई सत्ता ही नहीं है। और अधिकांश वैदिक मतों में भी यही माना गया है, आत्मा तो है ही नहीं, ये तो परमात्मा ही है, उसी का ही कोई अंश छिटक करके निकल गया है, वो मैं हूँ। और ज्ञान भी पर से होता है, इस प्रकार का वहाँ पर माना, माने तत्रूप आत्मा का कोई सत्ता है ही नहीं। जैसे बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं, जैसे एक उनके आचार्य हैं, मैं उस कठिनाई में नहीं जाता हूँ, सरल भाषा में,
चारपाई क्या है, जैसे बौद्ध मतावलंबी कहते हैं आत्मा क्या है, तो उसके जो गुरु हैं वो प्रति प्रश्न करते, बोले चारपाई क्या है बताओ, तो बोले चारपाई क्या है, 8 लकड़ियां हैं, तो बोलते ऐसे ही आत्मा है, आत्मा नाम की कोई वस्तु होती नहीं है, जैसे 8 लकड़ियां मिलकर के चारपाई बनाती हैं, वैसे ही अज्ञान, अविद्या, संस्कार, जो 5 प्रकार के जो भूत हैं वो आत्मा बनाए, तत्व रूप से आत्मा का स्वरूप कुछ है ही नहीं। तो आचार्य अमृतचंद्र देव ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है जो स्वसंवेदन में आने वाली वस्तु रूप जो ज्ञान है उसकी भी सत्ता है, यानी ज्ञान तत्रूप से विद्यमान है। यदि ज्ञान तत्रूप से विद्यमान ना हो तो ये चराचर वस्तुओं को प्रतिबिंबित करने वाली कोई वस्तु अवश्य आपको माननी चाहिए, उसके अभाव में प्रतिबिंबन भी नहीं होगा। दर्पण तो नहीं है लेकिन रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसीलिए तत्व रूप से यदि ज्ञान की सत्ता स्वीकार न की जाए तो अतत् रूप माने जो ज्ञान नहीं है, ज्ञेय हैं, परज्ञेय हैं, पुद्गलादि द्रव्य हैं, उनके झलकने की प्रक्रिया भी सिद्ध नहीं होगी। मैं स्यादवाद और अनेकांत बहुत कठिन लगता है, बहुत सरल है समझना इसको, कि जैसे एक सिक्का ऐसा है जिसमें हेड्स है, टेल्स नहीं है, अपोजिट साइड नहीं है, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? हैं? नहीं चलेगा ना, दोनों ही बाजू होनी चाहिए। तो ऐसे ही वस्तु में तत्पना हो ये अनिवार्य है, और जहां तत्पना होगा वहां अतत्पना भी होगा। देखो ये पहली भंग हुई, एक अपेक्षा से आत्मा को, ज्ञान को सत्ता रूप देखते हुए उसमें झलकने वाले ज्ञेयों से भिन्न आत्मा को स्थापित करना, ये ज्ञान का तत्प्ररूपण है। अच्छा, तो हम तो आत्मा को तत् ही मानते हैं, फिर ये अतत् वाले को तो चूल्हे में डालो, ये हम नहीं मानते, तत् ही मानते हैं, खाली अतत् मानते ही नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान अनेक ज्ञेयों को झलकाने में समर्थ नहीं है, अनेक ज्ञेयों को झलका नहीं सकता है। इस प्रकार से हम तो तत् ही तत् मानते हैं। तो आचार्य पुनः अतत् वाला पक्ष खड़ा करते हैं। अतत् वाला पक्ष किस प्रकार से है कि आत्मा में ज्ञान मात्रता तो है, लेकिन वो ज्ञान मात्रता उस ज्ञान को परज्ञेयों से झलकने से नहीं रोकती है। यही तो ज्ञान का स्वरूप है। परज्ञेय समस्त उसमें झलकते हैं, लेकिन वो ज्ञेय क्या है? ज्ञान से अतत है ना, ख्याल में वो ज्ञान से अतत है। ये थोड़ा शब्द थोड़ा ऐसा आपको लग रहा होगा कि तबला जैसा बज रहा है, तत 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 जैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसी प्रकार से जैसे जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल है ना, वैसा ही है। पहले कहता है कि अजीव ही जीव है, अजीव ही जीव है, और फिर कहता है कि जीव ही अजीव है। ऐसा ही इस प्रकार से तत् और अतत् संबंधी भंगे हैं। ज्ञेय ही ज्ञान है, एक बार ऐसा कहता है, तो कहता है कि नहीं नहीं, ज्ञान अपना खुद ही ज्ञान है, ज्ञेय ज्ञान नहीं है। तो फिर कहता है ज्ञान ही ज्ञेय है, दूसरी तरफ से पकड़ता है। थोड़ा और सरल करूं, समय हो रहा है प्रतीक एक भंग समझा दूंगा ना तो बाकी भंग समझ में आ जाएंगे। जैसे हम बाजार में लेने गए नींबू और संतरा ले आए, तो भूल किसकी कहलाएगी? हमारा प्रयोजन क्या था? नींबू लाना, और ले आए संतरा, तो नींबू संबंधी भूल कहलाई। यानी हमको जीव समझना था और हमने क्या किया? अजीव को ही जीव समझ लिया। तो किस संबंधी भूल हो गई? जीव तत्व संबंधी भूल हो गई। जो हमारा प्रयोजन है, जो हमारा पॉइंटेड टारगेट है, उसको हम चूक जाएं तो वो टारगेट संबंधी भूल कहलाती है। ये जीव तत्व संबंधी भूल है। हम लेने गए संतरा और नींबू ले आए, तो संतरा संबंधी भूल हो गई। दौलत राम जी ने ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्यत। नहीं, आगे की लाइन है, मैं आगे की लाइन, ताको न करी करे देह में निज पिछान, देह ही मैं हूं, ढूंढने मुझको गया था और देह को ही मैं मान लिया, और मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, ये जो पुद्गल है यही मैं हूं, यानी अजीव को जीव मान लिया। तो इसी प्रकार से तत् अतत् संबंधी, एक अनेक संबंधी, स्वद्रव्य परद्रव्य संबंधी
स्वक्षेत्र पर क्षेत्र संबंधी, स्वकाल परकाल संबंधी, स्वभाव परभाव संबंधी और नित्य नित्य संबंधी, इन 14 भंगों को ज्ञान को केंद्र में रख करके घटित किया। यानी अगर इसको एक लाइन में कहा जाए इन 14 भंगों को, तो ज्ञान की स्वपर प्रकाशकता सिद्ध करते हुए ज्ञान मात्रता की सिद्धि स्याद्वाद से की गई है। मैं हूं तो कैसा हूं? अनेकांतात्मक हूं, और अनेकांतात्मक वस्तु ही वस्तु कहला सकती है। एकांतात्मक वस्तु नाम की कोई चीज जगत में होती नहीं है। सार संक्षेप इसका करें तो आचार्य सिद्धसेन दिवाकर का एक समय सुत्तम एक ग्रंथ है, उसमें बहुत बढ़िया एक मंगलाचरण है एक प्रकरण का, कि ये अनेकांत स्याद्वाद से सिद्धि की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि संपूर्ण जगत का जो व्यवहार है वो अनेकांत के बिना नहीं चलता है। ऐसा अनेकांत विश्व का एक गुरु है। जेण विणा लोगस्य केण व्यवहारोण निवण ही तम विश्व गुरुणा एक नमो अणेयंत वायस्य, ऐसा उसको नमस्कार किया गया है। और वीर सागर जी भाई साहब का स्मरण करते हुए इस गाथा, इस ये जो कलश और जो टीका है उसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। एकांतवादी वस्तु की हत्या करता है और अनेकांतवादी वस्तु को जिलाता है। जिलाता है माने उसकी रक्षण करता है। तो वो कहते हैं कि दुनिया में दो ही प्रकार के वाद हैं, एक है आतंकवाद और एक है अनेकांतवाद। आतंकवाद क्या करता है? हत्या करता है। और एकांतवाद क्या करता है? वो भी हत्या करता है। किसकी हत्या करता है? वस्तु की हत्या करता है। और अनेकांतवाद क्या करता है? वस्तु को सिद्ध करता है, वस्तु को ज्ञान में जिलाता है। तो ये 2 शब्दों का प्रयोग भी आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में किया है, और वो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वस्तु की हत्या और वस्तु को जिलाना। वास्तव में वस्तु की तो कभी हत्या होती नहीं है और वस्तु को कोई जिला भी नहीं सकता है, लेकिन हमारे ज्ञान में वस्तु का स्वरूप स्पष्ट न होना, एकांत से उसको मानना, यही वस्तु स्वरूप की हत्या है। और उस वस्तु स्वरूप की हत्या का अपराध इतना बड़ा है, कितना बड़ा अपराध है। मिट्टी की ममता छोटा अपराध नहीं है, जैसा कि वो युगल जी साहब ने कहा है कि ये परद्रव्य को न जानना, वो जैसी है वैसी न जानना, ये सबसे बड़ा अपराध है। और इस अपराध का फल अनंत संसार है, अनंत दुख है। इस वस्तु स्वरूप को हम स्याद्वाद से अपने ज्ञान में सही जानें, सही जिलाएं और इस अपराध से बचें और इस संसरण के सजा से भी बचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। प्राकरणिक में बोल रहा था ज्ञान मात्र ही आत्मा है। अगर इस बिंदु को हम समझें तो यहाँ आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियाँ हैं और त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्याय हैं। फिर भी आचार्य देव ने ज्ञान मात्र ही आत्मा है ये इसलिए कहा कि उस आत्मा का निर्णय, उस आत्मा की अनुभूति, वो आत्मा में हूँ, इसको कनेक्ट करने का साधन एकमात्र ज्ञान ही है। इसीलिए देखो ज्ञान की एक मात्रता कहने पर लोगों को ऐसा लगे कि एकांत का पोषण हो रहा है, तो आचार्य देव ने ज्ञान को ही आत्म वस्तु मानते हुए उसमें अनेकांत घटित किया, ये 14 भंगों के माध्यम से। वैसे तो इस विषय को तो ऐसा है कि ये तो प्रवचन का विषय है और शाम को मेरा प्रवचन भी है, तो उसमें अपन इसका विस्तार लेंगे। ठीक है भाई साहब, अनुमति है? धन्यवाद।